हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल आसानी से समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। तो इसलिए आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो विशेष जानकारी है क्वेश्चन संख्या दूसरे को करने से पहले कि आप सभी छात्रों व छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए अगर क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां से शुरुआत से 1.1 से लेकर के आज 3.6 का क्वेश्चन संख्या दूसरा कर रहे हैं, ये भी वीडियो मिलेगी उसमें, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए बिना समय क्वेश्चन संख्या जो है दूसरे को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, साथ ही इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि जो है एक महिला का एक दिन में कार्य मान लेंगे x दिन में समाप्त कर सकती है, यानी एक महिला एक काम को x दिन में पूरा लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना कि एक महिला एक काम को x दिन में पूरा कर लेती है। ठीक है, एक महिला एक काम को x दिन में पूरा कर लेती है तथा एक पुरुष एक काम को 22 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी कोई काम है उसको एक महिला, मान लिया हमने एक महिला एक काम को x दिन में पूरा कर लेती है, यानी समाप्त कर देगी, और एक पुरुष एक काम को 22 दिन में समाप्त यानी पूरा करता है या कर लेता है। तब जो है एक महिला एक दिन का काम, यानी एक महिला का एक दिन का काम, यानी कोई महिला है, यहां देखा जाए जैसे कि एक महिला जैसे कि कोई कार्य है, 2 दिन का कार्य है, 2 दिन में एक काम करता है। मान लो कोई व्यक्ति या महिला, यहाँ पे महिला है, तो 2 दिन में एक काम करती है। ठीक है, 2 दिन में एक काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में यही तो करेगी 1/2, यानी 1/2 काम करेगी। क्या काम करेगी, 1/2 काम करेगी। यहाँ पे समझते हैं, जैसे 2 दिन में कोई महिलाएं एक काम को करती है तो एक दिन में 1/2 काम करेगी। क्या करेगी, 1/2 काम करेगी। ऐसे ही 1/2 अगले दिन करेगी 1/2 काम, तो हमारा जो टोटल काम 1 हो जाएगा। ठीक है, एक काम होगा। ठीक, क्या हुआ, एक काम होगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ हमने जो एक महिला है एक काम को x दिन में पूरा करती है, तब जो है एक महिला का एक दिन का काम देखेंगे। एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, एक महिला का एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम यानी एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x कार्य होगा। कितना होगा, 1/x कार्य होगा, है ना। कितना होगा, 1/x कार्य होगा। ठीक इसी प्रकार से एक पुरुष, मान लो कोई भी पुरुष है, वो पुरुष
यानी 4 दिन में मान लो एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 दिन में हमारा एक काम कर रहा है, ठीक है, 4 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कोई व्यक्ति एक दिन में कितना करेगा, 1/4 काम करेगा, 1/4 काम करेगा, ठीक है, 1/4। तो इसी प्रकार से यहां समझ लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं इसे, यानी एक पुरुष का एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम, तो x यानी 1/y माना है, यानी एक पुरुष एक दिन में काम 22 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक पुरुष एक काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है, इसलिए एक दिन का काम पुरुष का होगा 1/y, कितना होगा, 1/22 होगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी 2 महिलाएं लिखेंगे प्रश्नानुसार, 2 महिलाएं प्लस कितने पुरुष, 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी मिलके साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यानी यहां देखेंगे तो एक महिला का एक दिन का कार्य इतना है, हमें 2 महिला का पता नहीं है, हमें एक महिला का पता है, तो अगर एक महिला का इसमें गुणा कर देंगे, महिला है उसका एक दिन का काम यानी 1/x हो रहा है, तो 2 महिलाएं 2 गुणा 1/x कार्य करेंगी, प्लस 5 पुरुष 1/22 करेंगे, तब जाके पूरा 4 दिन में करेंगे, ठीक है। ये एक दिन लग रहा है, ठीक है, एक दिन का हो रहा है, तो एक दिन का कार्य 1/4 था, यानी 1/4, यानी पूरा जो टोटल ये 2 महिलाएं 5 पुरुष का कार्य कितना है, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहां निकल रहा है एक दिन का निकालना है, इसलिए एक दिन के लिए क्या लिखेंगे, 1/4। तो आगे से करेंगे सॉल्व, तो 2 गुणे का 1/x प्लस 5 गुणे का 1/22 बराबर का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का निकालना है इसीलिए, ठीक है, एक दिन का निकालना है। अब द्वारा कह रहा है, यहाँ पे द्वारा कह रहा है ये, ठीक है, उसे देख लेंगे क्या कह रहा है द्वारा, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त में चलेंगे, यानी दूसरी शर्त में 3 महिलाएं, यहाँ पे क्या है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में कर रहे हैं। तो ये हमें पता नहीं है, 3 पुरुषों का 3 महिलाओं का नहीं पता, एक का पता है, एक महिला का एक दिन का काम 1/x कार्य करता है, यानी एक महिला है एक दिन में 1/x कार्य को करती है, ठीक है, 1/x, तो 3 गुणे का 1 महिला कर रही है, ठीक, 1/x प्लस 6 गुणे का 1/22 बराबर का 3, ठीक। अब हमें यहाँ एक दिन का निकल रहा है, इसलिए एक दिन का निकाल रहे हैं, इसलिए मान लो कि 4 दिन में एक काम करता है, यानी कोई पुरुष 3 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन का कार्य के लिए, एक दिन का कार्य करने के लिए 1/3 करना पड़ेगा, उसे 1/3 करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, एक दिन का निकल रहा है, इसलिए 3 गुणे का 1/x प्लस 6 गुणे का 1/y बराबर का 1/3। अब ये स्थिति बन गई है, ये बन गया पहला, और ये बन गया दूसरा समीकरण रैखिक। अभी ये रैखिक समीकरण में नहीं है, रैखिक समीकरण क्या होता है, एक लाइन में होता है हमारा रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण में नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण में बनाने के लिए अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ये जो है इस जगह देखेंगे, ये जैसे कि ये समीकरण है 3 गुणे का 1/x प्लस कितना है पहला वाला 5 गुणे का 1/22 बराबर का 1/4 है, ठीक है, 1/4। यहाँ से देखेंगे 1/x और 1/22 है, अगर इसकी जगह हम मान लें क्या, इसकी जगह u मान लें और इसकी जगह v मान लें, यानी 1/x की जगह मान लें u और 1/y की जगह मान लें v, तो हमारा रैखिक समीकरण आसानी से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर का v, ठीक। तो हमारा अब यहाँ पे अगर रख दें इसमें रैखिक समीकरण, ये जो पहला वाला है उसमें रख दें 1/x की जगह रखें u और 1/y की जगह रख दें v, तो हमारा रैखिक समीकरण बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पहला समीकरण बनेगा 2 गुणे का 1/x की जगह रखेंगे u, तो u रख दिया, प्लस 1/y की जगह रखेंगे v, तो 5 गुणे का v हो जाएगा बराबर का 1/कितना है 4 है, 1/4 है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा रैखिक समीकरण में रख लेंगे 3 गुणे का 1/x की जगह रखेंगे u, प्लस 6 गुणे का 1/y की जगह रखेंगे v, ठीक है, मान रखा है हमने, तो v रखेंगे बराबर 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे करेंगे इसे, जब आगे करेंगे तो गुणा कर लेंगे, 2u हो जाएगा, 5v हो जाएगा बराबर का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंची का गुणा कर लेंगे, ऐसी स्थिति आने पर बराबर कैंची का गुणा 4 का गुणा इसमें करेंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। 1 का गुणा किसमें करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा इस वाले में करेंगे, ठीक है, इसमें करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से करेंगे तो गुणा कर लेते, 4 दूनी 8u हो जाएगा, प्लस 4 पन्ना 20v हो जाएगा बराबर का 1 एकम 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये एक रैखिक समीकरण बन के तैयार हो गया, एक मान लिया था। अब इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 3u हो जाएगा प्लस 6v हो जाएगा बराबर 1/3, ठीक। एक मान करके कैसे गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे पूरे में, तो 3 तिया 9u हो जाएगा, प्लस 3 छिक्के 18 हो जाएगा v बराबर का 1 एकम 1। ये दूसरा रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे आगे। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में हम किसी एक पद को काटते हैं। एक पद को कब काट सकेंगे, हमारे पद बराबर हों तब काट सकेंगे, ठीक है, बराबर होंगे तब काट सकेंगे। तो यहां लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल लिख देंगे। विलोपन विधि में एक पद को काटना होता है, ठीक है, तो एक पद को काटेंगे यहां से। तो अब हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे, रैखिक समीकरण 8u है प्लस 20v है बराबर का 1 है, ठीक है, बराबर कितना है 1 है, ओके, बराबर का 1 है। दूसरा रैखिक समीकरण है 9u प्लस 18v बराबर का 1 है, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाएंगे, कब घटा सकेंगे, जब घटा सकेंगे हमारे पद यानी u वाला पद समान होना चाहिए या v वाला पद दोनों समान होना चाहिए, तब जोड़े या घटा सकते हैं, ठीक है। इस जगह देखेंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। इस जगह देखेंगे तो इस जगह देखने पर जो है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी u वाला पद समान करेंगे। u वाला अगर नीचे वाला जो पद है u का गुणांक है उससे ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दें, ऊपर वाले गुणांक से नीचे वाले में कर दें तो हमारा u वाला समान हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नीचे वाला u का गुणांक है उससे हम ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे, ऊपर वाला u का गुणांक है उससे हम नीचे वाले में कर देंगे, तो हमारा u वाला समान हो जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 u हो जाएगा, प्लस 9 से गुणा करेंगे 9 दूने 18 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180v हो जाएगा, 180v हो जाएगा बराबर का 9 एकम 9। ये समीकरण नंबर तीसरा मान सकते हो, इसे तीसरा मान सकते हो, ठीक है। अब हमारा इसी प्रकार से गुणा करेंगे, 9 8 निम्मा 72 है, ठीक है, 8 निम्मा 72 u हो जाएगा, 72u और 8 से गुणा करेंगे 18 8 8 से गुणा कर लेते 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8 8 और 6 14 v बराबर का 8। ये समीकरण नंबर चौथा मान लिया, ठीक है, इसको चौथा मान लिया। अब यहाँ देखेंगे तो अब हमारा ये u वाला पद है वो समान हो गया, u वाला पद समान हो गया, लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर लिख लेंगे, घटाने पर, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे, ठीक, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब ये 72u प्लस का 72u माइनस का ये कट जाएगा सजाती वाला,
ये दोनों जुड़ेगा तो 4 और 0 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 8 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और v है बराबर का इस तरफ कितना बचेगा, इस तरफ हमारा बचेगा कितना बच रहा है, इस तरफ हमारा सॉरी ये घट रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया है, यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है। घटेगा, यहाँ घटेगा, यानी 180 में से कितना घटाएंगे, 144 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ रहेगा 7, 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा और v बचा, ठीक है। क्या है, v है बराबर का 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए तो हम यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो 1/, कितना आया, 1/36 आएगा। b का मान कितना आ गया, 1/36 आ गया, ठीक। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो v का मान निकल आया है। u का मान निकालने के लिए समीकरण हमने जो बनाए हैं समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे v बराबर 1/36 को समीकरण 1 में रखने पर यहां से आसानी से हम v का मान निकाल सकते हैं 1 में रख करके, ठीक है। तो एक समीकरण है हमारा, एक समीकरण है 8u, कितना 8u प्लस 20v बराबर 1, कितना है 8u प्लस 20v बराबर का 1 है। इसमें ये समीकरण 1 है, इसमें रख देंगे v का मान रख देंगे 1/36, क्या रख देंगे 1/36, तो 8u प्लस 20 गुणे का 1/36 रखेंगे बराबर का 1 है। काट लेंगे इसे, क्या करेंगे यहाँ काट लेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इसे काट लेते हैं, ठीक है। काटेंगे तो पहले ही काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा 4 पन्ना 20, 4 निम्मा 36, 4 निम्मा 36 ये कट जाएगा, ठीक है। अब 8u है प्लस का बन गया 5/9 बन गया, ठीक है, बराबर का 1, ठीक। 8u बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस का 5/9 प्लस की संख्या इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 1 मान करके भिन्न बन गई। 8u बराबर का यहाँ आ जाएगा 9 एलसीएम, 1 का भाग 9 में 9 आ जाएगा, 9 को गुणा 1 में करें 9 एकम 9 माइनस का 5, ठीक, बटे का 9, ठीक। 8u बराबर निकालेंगे तो 5 में से 9 में से 5 गया 4/9 बचेगा, 4/9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कैसे गुणा कर लेंगे, 8 9 8 72, u हो गया बराबर का 4, तो u बराबर निकालेंगे तो 4/72 हो जाएगा, 4/72 हो जाएगा, ठीक है, 4/72 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 बार कटेगा, ठीक है, 18 बार कट जाएगा, ठीक है। कितने बार कटेगा, 18 बार कट जाएगा। तो u बराबर हो गया 18, u बराबर कितना आया 18 आया, और v बराबर आया हमारा कितना, v बराबर 1/36 आया, ठीक, v बराबर 1/36 आया, और हाँ u बराबर 1/18 आया, ठीक है। सॉरी ये आया जो u बराबर आया 1/18, कैसे आया, कैसे, ऐसे 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से 18 बार काटा तो 1/18 आ जाए, ठीक है। u बराबर v बराबर 1/36 और u बराबर 1/18 आया। तो अब हम जो माना था वहां पे रख देंगे, माना क्या था, यहाँ पे माना था हमने, ये देख लेते हैं, ठीक है, जो माना था यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये जो है, ठीक है। 1/x बराबर u माना था, 1/y बराबर v माना था, तो u की जगह u का मान रख देंगे, v की जगह v का मान रख देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से जो माना था, माना क्या था, 1/x बराबर माना था हमने क्या, u माना था, तो u की जगह u का मान रख देते हैं। तो u का मान कितना आया हमारा, u का मान आया 1/18, तो 1/x बराबर का 1/18। ऐसी स्थिति आने पर कौची का गुणा करें, कैसे गुणा करें, कैंची का गुणा करेंगे। कैंची गुणा करने पर 1 का गुणा 18 में करें और x का गुणा 1 में करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार से x बराबर 18 आया। अब हमने क्या माना था, 1/y बराबर माना था v, तो इस जगह हम v की जगह b का मान रख देंगे, 1/y बराबर का b का मान कितना है 1/36, b का मान 1/36 है, तो गुणा करेंगे 36 का गुणा 1 में करेंगे, y का गुणा 36 का गुणा 1 में, y का गुणा 1 में, तो y बराबर इस प्रकार से आ जाएगा 36, ठीक, y बराबर 36 आया।
कितना आया, y बराबर 36 और x बराबर 18 आया। ठीक है, x बराबर 18 y बराबर 36 आया। तो इस प्रकार से हमने जो x तथा y के मान थे यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, हमने x बराबर जो आया, x बराबर आया हमारा 18 और y बराबर कितना आया, y बराबर आया 36। ठीक है, y बराबर 36 x बराबर 18 आया। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन संख्या जो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन संख्या दूसरे को सॉल्व किया, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।